चलो यार, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है और कुछ आर्टिकल्स रिपीटेड थे। वही तुम्हारा डिजिटल सोवर्निटी, एआई से लिंक, कोलिजियम सिस्टम, सारे डायमेंशंस रिपीटेड थे। तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन जो तुम लोग कल टेस्ट दियो, वही 2-3 आर्टिकल आ जाए हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिबेट इमर्ज हुआ है आज, उसको देख लेते हैं। पासपोर्ट वर्सेस सिटीजनशिप राइट्स, ठीक है। ये टॉपिक जब एसआईआर हम डिस्कस कर रहे थे ना, उस टाइम पे भी किए थे। याद है एसआईआर जब हो रहा था, इस टाइम पे एक डिबेट कराए थे कि सरकार, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो वोटर कार्ड को रीवेरीफाई करा रही है, और इस वोटर आईडी कार्ड को रीवेरीफाई कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड को लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट माना ही नहीं था। बोला था कि आधार इज नॉट कंसीडर्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और वो बात फिर सही बात भी है, हम बताए भी थे कि आधार कार्ड सिर्फ आपके रेसिडेंस का प्रूफ है कि आप इस जगह पर रहते हैं, वो आपके भारतीय नागरिक होने का प्रूफ बिल्कुल नहीं है। और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के एसआईआर जजमेंट में बोला भी है। देखो यहाँ तुमको हम दिखा रहे हैं, आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार सिटीजनशिप का प्रूफ है ही नहीं, ठीक। आधार सिर्फ रेसिडेंस का प्रूफ है। इवन कोई फॉरेनर भी अगर इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए रह रहा है तो वो आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर हो गया? क्या आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं, नहीं है। तो ये डिबेट उस टाइम पे किए थे, सारा एंगल कि मान लो कोई फॉरेनर आया और यहाँ आधार कार्ड बनवा लिया। आधार कार्ड बनवाने के बाद अगर गलती से उसका इलेक्शन वाला कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बन जाए, अगर आधार के बेसिस पे बनाने लगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तब तो कोई भी किसी देश से आएगा, 6 महीना साल भर रहेगा, आधार कार्ड ले लेगा, इलेक्शन कार्ड बनवा लेगा इंडिया में, भारतीय नागरिक क्लेम कर देगा। ऐसे तो हमारे सिटीजनशिप का मजाक बन जाएगा। इसीलिए आधार कार्ड बस आपके रेसिडेंस का प्रूफ है, वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। और इसीलिए एसआईआर में जो सरकार डॉक्यूमेंट मिलवा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी सरकार नहीं, यही तो क्रिटिसिज्म है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट का सेपरेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट काम वो करे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो डॉक्यूमेंट्री वेरीफाई कर रही है, इसमें इसीलिए आधार कार्ड का नाम नहीं डाला है कि आधार कार्ड बस रेसिडेंट का प्रूफ है। वो तो फॉरेनर्स भी बनवा सकता है, इलीगल तरीके से इंडिया में जाली तरीके से भी बन जाते हैं। उसके बेसिस पे अगर हम वोटर आईडी को वेरीफाई करने लगे या बनाने लगे, तब तक कोनो बाहर से आएगा, जाली आधार कार्ड 500,000 खर्चा करके बनवा लेगा, और उसके बाद फिर ईसीआई कार्ड बनवा लेगा, इलेक्शन कार्ड बनवा लेगा, और कहेगा इलेक्शन कार्ड बन गया था तब तो हम भारत के नागरिक हैं। क्योंकि इलेक्टोरल आईडी कार्ड जो तुम्हारा है ना, वोटिंग राइट वाला कार्ड, वो भारत का नागरिकता उससे क्लेम होता है, आधार कार्ड से नहीं होता है, ठीक। अब सिमिलर डिबेट आ गया है पासपोर्ट के रिगार्डिंग। ये आधार के डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आज नहीं आया है ना, ये हम इतना तुमको छोटा सा बता दिए हैं। ये मत समझना कि हम इसको शॉर्ट में काट दिए, ये तो आज का टॉपिक ही नहीं है। ये तो हम करा चुके हैं आज से 1 साल पहले, 2025 में जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ था तब। अब आगे देखो, आज जो टॉपिक आया है, आज इसी आधार की तरह मिलता जुलता एक डॉक्यूमेंट और होता है ना, पासपोर्ट। तो ये पासपोर्ट वर्सेस सिटीजनशिप राइट डिबेट में चल रहा है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एस जयशंकर साहब वाली, उसने डायरेक्टली क्लैरिफाई कर दिया है कि इंडियन पासपोर्ट जो है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ट्रैवलिंग का डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड क्या है, जैसे रेसिडेंस का डॉक्यूमेंट है, उसी तरीके से पासपोर्ट जो है वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है। इसीलिए इसको हम सिटीजनशिप की तरह कंसीडर नहीं कर सकते हैं, नॉट कंसीडर्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और ये सिमिलर डिबेट एराइज हुआ था एसआईआर के टाइम, आधार से रिलेटेड, और इस टाइम पे बताया गया कि आधार रेसिडेंस प्रूफ है। यही तो तुमको अभी हम पूरी कहानी बताए हैं। उसी तरीके से पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, सिटीजनशिप कंसीडर नहीं किया जाएगा पासपोर्ट से। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी क्लियरली बोल दिया है, और इसी का डिबेट अभी एसआईआर में उठा है, ठीक। अब पासपोर्ट है क्या? तो पासपोर्ट लीगली वेरीफाई करता है आइडेंटिटी, हाँ बिल्कुल, आइडेंटिटी बताता है कि यस आई एम शाश्वत, तुम जो भी हो, तुम्हारी आइडेंटिटी बताएगा और तुम्हारी नेशनलिटी बताएगा कि तुम किस नेशन के हो, किस देश के हो। पासपोर्ट ये दो चीज़ जरूर बताता है, लीगल आइडेंटिटी और तुम्हारी नेशनलिटी। इंडिया में पासपोर्ट कैसे गवर्न होता है? तो पासपोर्ट एक्ट 1967 से गवर्न होता है। अब इसके 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो तुमको ध्यान में रखना है प्रीलिम्स के लिए। सेक्शन 6 पासपोर्ट एक्ट का क्या कहता है? अब ये सेक्शन 6 अक्षरों सहित नहीं याद रखना, बस ये 2 प्रोविजन याद रखना। 2 प्रोविजन क्या है देखो। पासपोर्ट एक्ट 1967 का
सेक्शन 6 क्या कहता है? पासपोर्ट में बी रिफ्यूज्ड इफ नॉट इंडियन सिटीजन। मगर मतलब अगर तुम इंडियन सिटीजन नहीं हो और इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हो तो सरकार रिफ्यूज कर सकती है अगर उसका नहीं मन है तो। हर एक विदेशी को इंडियन पासपोर्ट दे ही देगी सरकार, ये गारंटी थोड़ी है, सरकार रिफ्यूज कर सकती है, ये बात ध्यान रखना। और इसी एक्ट का सेक्शन 20 ये बताता है गवर्नमेंट में इशू पासपोर्ट टू नॉन सिटीजन इन पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा सेक्शन 20 क्या बताता है कि गवर्नमेंट नॉन सिटीजन को भी पासपोर्ट इशू कर सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर आए तो। अब देखो दो क्लॉज क्या है? अगर सिटीजन नहीं है वो तब रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और स्पेशल कंडीशन में, पब्लिक इंपॉर्टेंस के कंडीशन में दे भी सकती है नॉन सिटीजन्स को। तो ये 6 और 20 पासपोर्ट देने के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तब किसी कंडीशन में मना कर देंगे कि जाओ तुमको नहीं देंगे, और किसी कंडीशन में दे भी देंगे अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो, लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंस पब्लिक इंटरेस्ट में है तो तभी देंगे। ठीक। इंडिया में अब ये तो तुमको पासपोर्ट का डिबेट बताया कि इंडिया में पासपोर्ट कैसे गवर्न हो रहा है, पासपोर्ट क्या है, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, क्या पासपोर्ट का सिटीजनशिप से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। तो सिटीजनशिप इंडिया में कैसे गवर्न होता है? पार्ट 2 हमारा 5 से 11 आर्टिकल है जो कमेंसमेंट ऑफ टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे भारतीय नागरिकता देता है, और उसके बाद का जितना प्रोविजन है सिटीजनशिप एक्ट 1995 से गवर्न होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट बताओ? होना तो नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी एसआईआर के जजमेंट को अभी 2026 में ये दिया है। 2025 में एसआईआर शुरू हुआ था ना, तो केस चला था 2025 में, जजमेंट 2026 में आया है। आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और साथ में एक और चीज कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी नागरिकता डिसाइड नहीं कर सकता है सिटीजनशिप एक्ट से। सिटीजनशिप एक्ट में नागरिकता डिसाइड करने का पावर किसको? भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो इस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है एसआईआर 2026 का, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बात बोला है कि चलो आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, बिल्कुल ठीक बात, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप डिसाइड भी नहीं कर सकता है अंडर सिटीजनशिप एक्ट। चलो अब आगे देखो कि यार ये डिबेट इतना न्यूज में आ क्यों रहा है, क्यों आधार, पासपोर्ट, सिटीजनशिप ये सब क्यों डिबेट में आ रहा है? एसआईआर जब शुरू हुआ था ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को, जैसे आधार कार्ड को, इन सबको कहा था कि हम इन सबको एज ए लीगल प्रूफ नहीं मानेंगे टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट। वोटर आईडी कार्ड, मतलब एसआईआर में वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन शुरू की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और बोली क्या कि आधार कार्ड को हम लीगल डॉक्यूमेंट मानेंगे ही नहीं वोटर आईडी कार्ड वेरीफाई करने के लिए। और इसके पीछे बैकअप क्या दी कि भैया आधार कार्ड तो कोई भी बना सकता है, आधार कार्ड तो रेसिडेंस का प्रूफ है, तो आधार कार्ड एक रेसिडेंशियल प्रूफ पे हम आपको वोटर आईडी कार्ड जो कि सिटीजन का प्रूफ है, इसको कैसे वेरीफाई कर देंगे? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि यस, आधार कार्ड इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। लेकिन साथ में यह भी बोला कि सिटीजनशिप डिसाइड करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं है। ठीक। अब विवाद, कंसर्न इसीलिए इतना उभरा कि सिटीजनशिप के पास इंडिया में डॉक्यूमेंट प्रॉपर है ही नहीं। कितने लोगों के पास 10th का मार्कशीट है, कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं है हमारे एंशिएंट डिकेड के पास। बहुत सारे जो इंडिया के वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनका डॉक्यूमेंट मिसिंग है। एग्जाम्पल बताते हैं, एसआईआर का सर्वे हो रहा था और बिहार में जो लोग हैं, जो फ्लड इम्पैक्टेड कोसी के रीजन में लोग हैं, उनका घरे कट के बह गया हुआ है कोसी के बाहर में, उनका सर्टिफिकेट सब गंगा लेके चली गई हुई है। ये कहाँ से लेके आएंगे? फिर से रॉन्गफुल इंक्लूजन। अब दूसरी तरफ सरकार का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रिस्क है कि अगर वोटर का आईडी कार्ड, आधार कार्ड अलाउ कर देते हैं तो कोई फेक आ जाएगा हमारे सिटीजनशिप में। डिजिटल डिवाइड है डॉक्यूमेंटेशन का। बहुत सारे लोगों के पास आज भी डिजी लॉकर वाला डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आइडिया भी नहीं है उनको। जो हमारे अर्लियर डिकेड्स वाले पॉपुलेशन है उनका तो इवन बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ रिकॉर्ड कुछ सिस्टम से नहीं बना हुआ है। फिर माइग्रेशन एक इंडिया में, स्पेशली यूपी बिहार में बड़ा इशू है। यहाँ पूरा लोग इधर से उधर शिफ्ट हो चुके हैं, तो पूरा डेमोग्राफी को समझना एक बड़ा चैलेंजिंग है। तो ये पूरा इसका कंक्रीट ये कंसर्न है। हालांकि ये कहानी एसआईआर से लिंक्ड है 2025 के, याद आ रहा होगा तुमको।
ठीक। अब इसके सॉल्यूशन में हम क्या बताएंगे कि ट्रांसपेरेंट सिटीजन सेंट्रिक हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर हो, जिसमें सिटीजन्स को परेशानी ना हो। ये इतनी समस्या जो सिटीजन्स को आ रही है डॉक्यूमेंट गायब हो जाने की, इन सब की, नाम कट जाने का, ये उनको ना हो। सिटीजन सेंट्रिक प्रोसीजर हो, रिकॉर्ड हो, पूरा डिजिटलाइज डॉक्यूमेंट हो, स्कूल्स का, हॉस्पिटल का डाटा डिजिटलाइज किया जाए 10th के सर्टिफिकेट के लिए, हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, डेथ रिकॉर्ड के लिए। डाटा प्राइवेसी इंश्योर कीजिए, इतना डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो। और सिक्योर डिजिटल पोर्टल बनाइए डाटा इफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट के लिए, और वर्कफोर्स को ट्रेंड कीजिए ग्राउंड लेवल पे। ये इसका वे फॉरवर्ड था। तो पूरा डिबेट पासपोर्ट वर्सेस सिटीजनशिप का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा, पासपोर्ट क्या होता है, कैसे गवर्न होता है, आधार का पुराना क्या डिबेट था वो बता दिए, इंडिया में सिटीजनशिप कैसे गवर्न हो रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर में आधार को लेके क्या बोला है, ये कंसर्न क्यों बना है, ये इतना डिबेट आ क्यों रहा है, इतना आधार वर्सेस सिटीजनशिप, पासपोर्ट वर्सेस सिटीजनशिप डिबेट क्यों है, चिंता का कारण क्यों है। तो यहाँ कंसर्न है, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ ट्राई करो, लिखो। चलो मिलते हैं फिर।